नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडियन लॉज में आप सबका स्वागत है। आज हम सीधे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 के बहुत ही अहम हिस्से पर बात करेंगे। हम समझेंगे सेक्शंस 366 से 370 को। ये वो प्रावधान हैं जो एक तरफ तो न्याय में पारदर्शिता की बात करते हैं और दूसरी तरफ सबसे कमजोर के लिए कानून की ढाल बन जाते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले जरा इस सवाल पर सोचिए कि तब क्या होता है जब कटघरे में खड़ा आरोपी दिमागी तौर पर इस हालत में ही ना हो कि वो अपना बचाव कर सके। क्या कानून उस पर भी आम मुजरिम की तरह ही मुकदमा चलाएगा? इन्हीं मुश्किल सवालों का जवाब बीएनएसएस के ये सेक्शंस देते हैं, जो हमें दिखाते हैं कि न्याय की प्रक्रिया सिर्फ सख्त नहीं बल्कि संवेदनशील भी है। तो चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं, और वो है पारदर्शिता का सिद्धांत। इसकी बुनियाद है सेक्शन 366, जो ओपन कोर्ट के कॉन्सेप्ट को मजबूती से रखता है। सुनने में ये बहुत सीधी सीधी बात लगती है, पर यकीन मानिए ये हमारी पूरी न्याय प्रणाली की नींव का पत्थर है। आइए समझते हैं कि कैसे। तो आखिर ये ओपन कोर्ट है क्या? देखिए, इसका मतलब बड़ा साफ है। कोई भी क्रिमिनल कोर्ट जहां किसी केस की जांच या सुनवाई चल रही है, वो एक पब्लिक जगह होगी जहां आम लोग आ जा सकते हैं, कार्रवाई देख सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ एक है, न्यायिक प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखना, ताकि लोगों का सिस्टम पर भरोसा बना रहे। ये एक तरह का डिफ़ॉल्ट रूल है, मतलब हर सुनवाई ओपन कोर्ट में ही होगी जब तक कि कोई खास वजह ना। अब देखिए, जहां नियम होता है वहां अपवाद भी होता है। तो ओपन कोर्ट अगर नियम है तो इसका अपवाद है इन कैमरा प्रोसीडिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बंद कमरे में होने वाली सुनवाई है। इसमें आम जनता को आने की इजाजत नहीं होती, और ऐसा करने की एक बहुत ही मजबूत और जरूरी वजह है। कुछ बेहद संवेदनशील मामलों में पीड़ित की पहचान और उसकी गरिमा को बचाना। कानून कुछ मामलों में इन कैमरा ट्रायल को बिल्कुल जरूरी यानी मैंडेटरी बना देता है, जैसे कि रेप से जुड़े सभी मामले भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 से 71 के तहत आने वाले यौन अपराधों और बच्चों से जुड़े अपराधों के लिए बने पॉक्सो एक्ट के सभी मामले, इन सब की सुनवाई बंद कमरे में ही होगी। इतना ही नहीं, कानून ये भी कहता है कि जहां तक हो सके ऐसी सुनवाई एक महिला जज या मजिस्ट्रेट ही करे। ये एक बहुत ही मानवीय कदम है, ताकि पीड़ित बिना किसी डर या शर्म के अपनी बात रख सके। तो ये तो हुई पारदर्शिता की बात। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, और वो है करुणा। सेक्शंस 367 से लेकर 370 तक ये सब मिलकर एक पूरी प्रक्रिया बनाते हैं। ये उस स्थिति के लिए है जब आरोपी मानसिक रूप से बीमार है, इतना कि वो खुद को डिफेंड ही नहीं कर सकता। ये कानून का वो चेहरा है जो सजा देने से पहले इलाज को तरजीह देता है। इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसे 6 आसान स्टेप्स में बांट लेते हैं। सबसे पहले कोर्ट को शक होता है और वो जांच शुरू करती है। फिर होती है मेडिकल जांच। इसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। फिर केस की कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। आरोपी की देखभाल और इलाज का इंतजाम होता है, और आखिर में जब वो ठीक हो जाता है तो ट्रायल वहीं से दोबारा शुरू हो जाता है। चलिए अब इन स्टेप्स को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो पहले 2 कदम हमें मिलते हैं सेक्शन 367 और 368 में। बात सीधी सी है, अगर किसी भी स्टेज पर, चाहे वो शुरुआती जांच हो या ट्रायल, कोर्ट या मैजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो कोर्ट के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो इसकी जांच कराए। ये कोर्ट की मर्जी नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी है, और इस जांच के लिए कोर्ट एक एक्सपर्ट से मेडिकल जांच का आदेश देती है, जो कोई सिविल सर्जन, साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। अब आते हैं हम तीसरे और चौथे कदम पर। मेडिकल रिपोर्ट आ गई, और मान लीजिए रिपोर्ट में ये कंफर्म हो गया कि आरोपी सच में अपना बचाव नहीं कर सकता, तो कोर्ट इस बात को अपने रिकॉर्ड पर ले लेती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी फिल्टर है। कार्यवाही को रोकने से पहले कोर्ट ये जरूर चेक करती है कि आरोपी के खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस यानी पहली नज़र में कोई केस बनता भी है या नहीं। अगर लगता है कि केस में कोई दम ही नहीं है तो उसे वहीं बरी कर दिया जाएगा। कार्रवाई तभी रोकी जाएगी जब केस में आगे बढ़ने लायक सबूत हों। तो सवाल ये उठता है कि कार्रवाई रुकने के बाद उस आरोपी का क्या होगा? इसका जवाब है सेक्शन 369 में, और यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं।
पहला, अगर केस ऐसा है कि जमानत दी जा सकती है और कोई दोस्त या रिश्तेदार अंडरटेकिंग देता है कि वो उसकी देखभाल करेगा, उसका इलाज कराएगा, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन दूसरा रास्ता तब है जब जमानत नहीं मिल सकती या कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। ऐसे में उसे इलाज के लिए किसी सुरक्षित जगह भेजा जाता है, जैसे कि कोई मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मकसद सजा नहीं बल्कि इलाज है। और अब आता है इस पूरी चेन का आखिरी और छठा कदम, जो हमें सेक्शन 370 में मिलता है। जब भी वो व्यक्ति इलाज के बाद ठीक हो जाता है और ये सर्टिफाई हो जाता है कि अब वो अपना बचाव करने के काबिल है, तो कोर्ट ट्रायल या जांच को ठीक उसी जगह से दोबारा शुरू कर देती है जहां उसे रोका गया था। इस तरह ये पूरा सिस्टम ये पक्का करता है कि न्याय में भले ही थोड़ी देर हो जाए, पर किसी बेगुनाह को सजा न मिले और किसी को बचाव का मौका दिए बिना दोषी न ठहराया जाए। तो अब तक हमने कानून के प्रोविजंस तो समझ लिए, लेकिन असल सवाल ये है कि ये हमारे लिए, आपके लिए क्यों ज़रूरी हैं। आप चाहे लॉ के स्टूडेंट हों, जज बनने का सपना देख रहे हों या एक आम नागरिक, ये सेक्शंस हर किसी के लिए मायने रखते हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो ये सेक्शंस आपके लिए फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई के कॉन्सेप्ट को समझने की चाबी हैं। ओपन कोर्ट और इन कैमरा ट्रायल का फर्क, ट्रायल का सामना करने में असमर्थता का पूरा सिद्धांत, ये सब न सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए बल्कि एक अच्छे वकील बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जो लोग जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो इन सेक्शंस की हर डिटेल किसी खजाने से कम नहीं। प्रीलिम्स में सीधा सवाल बन सकता है कि किन अपराधों में इन कैमरा ट्रायल जरूरी है। मेंस में आपसे ये पूरी प्रक्रिया लिखने को कहा जा सकता है और इंटरव्यू में सिचुएशन देकर पूछा जा सकता है कि सेक्शन 369 के तहत एक मजिस्ट्रेट के तौर पर आप क्या करेंगे। इन पर आपकी पकड़ आपको हजारों लोगों से आगे कर सकती है। और जहां तक बात है आम नागरिकों की, तो ये जानना हमें एक भरोसा देता है कि हमारा जस्टिस सिस्टम पारदर्शी है। ये समझना कि कानून पीड़ितों की गरिमा का कितना ख्याल रखता है और ये जानना कि दिमागी रूप से बीमार लोगों के साथ भी हमारा कानून कितनी इंसानियत से पेश आता है, ये सब हमारे मन में सिस्टम के लिए इज्जत और विश्वास पैदा करता है। याद रखिए, कानूनी जानकारी ही असली सशक्तिकरण है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये सेक्शंस कानून के दोहरे किरदार को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। एक तरफ सेक्शन 366 न्याय के लिए एक तलवार की तरह है जो पारदर्शिता से सच को सामने लाती है, तो दूसरी तरफ सेक्शन 367 से 370 कमजोरों के लिए एक ढाल है जो उन्हें तब बचाते हैं जब वे खुद अपना बचाव नहीं कर सकते।